हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट जिसका टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने चैप्टर शुरू किया और हमने कोशिका के बारे में जाना कि वो जीवन की मूलभूत इकाई है, कार्यात्मक इकाई भी है और संरचनात्मक इकाई भी है। पर कैसे? क्रियात्मक इकाई कैसे है और एक छोटी सी कोशिका जो हम देख भी नहीं पाते वो ये सारे कार्य कैसे करेगी। तो देखो, जीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, जैसे वृद्धि करना यानी कि बढ़ना, उत्सर्जन करना, भोजन करना, सांस लेना, श्वसन करना। ठीक, अब ये सारी क्या हैं? जीवन क्रिया यानी कि जैविक क्रियाएं हैं। और ये क्यों होंगी? क्योंकि कोशिकाएं पदार्थों का आदान प्रदान करेंगी, तब होंगी ये सभी क्रियाएं। और इसको करने के लिए प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक हैं जिन्हें कोशिकांग कहेंगे, और हर कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करेगा। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली यानी कि बाहर की जो कवरिंग है, फिर केंद्रक, कोशिका द्रव्य आदि, ये सभी इन विशिष्ट कार्यों में कोशिका की मदद करेंगे। आओ सबसे पहले जानते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में कि कोशिका झिल्ली क्या है और कैसे कार्य करेगी। तो कोशिका झिल्ली बच्चों किसी भी कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जैसे रक्षा करने के लिए है, और वर्णात्मक है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का क्या मतलब हुआ? देखो, जैसे हमारे घर में दरवाजे लगे हुए हैं और हम उसी को अंदर बाहर आने जाने देते हैं जिसे हम चाहते हैं। कोई भी ऐरा गैरा या कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे घर में नहीं घुस सकता। इसी तरह से कोशिका के साथ भी यही है। जिस चीज़ की कोशिका को आवश्यकता है सिर्फ वही कोशिका के अंदर आ सकती है, और जिसकी कोशिका के ज़रूरत नहीं है वो कोशिका के बाहर जा सकती है। इसके इस व्यवहार को कहा जाता है वर्णात्मक पारगम्यता। ठीक, और ये होगा कैसे? ये होगा परासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा। अब ज़रूरी पदार्थ कौन से हैं? जैसे ऑक्सीजन है, वो चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, पोषक तत्व चाहिए, जल चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जहाँ पर पदार्थ ज़्यादा मात्रा में है वो जाएंगे उस तरफ जहाँ पर कम मात्रा में पदार्थ मौजूद हैं। ठीक है, और यह प्रोसेस कहलाएगा, यह प्रक्रिया कहलाएगी विसरण। ठीक, अब जब कोशिका झिल्ली से जल का विसरण होगा, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से विसरण होगा, तो वो प्रासरण कहलाएगा। ठीक है, विलयन की सांद्रता के आधार पर 3 प्रकार के हैं: अल्प प्रासरण दाबी, संप्रासरण दाबी और अति प्रासरण दाबी। अल्प प्रासरण दाबी में विलयन के अंदर कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल है, तो क्या होगा? कोशिका फूलने लग जाएगी। और उदाहरण हम ले सकते हैं यहाँ पर किशमिश का। अगर हम किशमिश को जल में रख देंगे तो क्या होगा? वो किशमिश फूल जाती है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जल की मात्रा बाहर अधिक थी और किशमिश के अंदर कम थी, तो जल कहाँ गया? अधिक से कम की तरफ गया। संपरासरण दाबी यानी कि जहाँ पर मात्रा बराबर है तो वहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा अति प्रासरण दाबी यानी कि बाहर जल कम है और कोशिका के अंदर ज़्यादा है, तो क्या होगा? जल बाहर आ जाएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीज़ों का उदाहरण हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले किशमिश का, जहाँ पर अल्प प्रासरण दाबी में डालने पर क्या होगा? किशमिश फूल जाएगी। संप्रासरण दाबी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और अति प्रासरण दाबी में और ज़्यादा सिकुड़ जाएगी। इसी तरीके से लाल रक्त कोशिका के ऊपर प्रभाव देखा जा सकता है। संप्रासरण दाबी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा,
अल्प प्रासरण दाबी में फूल गई और अति प्रासरण दाबी में सिकुड़ गई। ठीक है। अब कोशिका झिल्ली के अलावा पौधों में कोशिका भित्ति भी है। ठीक। और ये क्या करती है, ये प्रासरण के द्वारा पानी की कमी होने पर जितने भी कोशिका के अंदर पदार्थ हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, संकुचित हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और इसे कहा जाएगा जीव द्रव कुंचन। देखो बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली सभी जीवों में पाई जाएगी और कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में पाई जाएगी। ठीक है। और इसका काम है पौधों की कोशिकाओं की रक्षा करना। क्यों रक्षा की क्यों ज़रूरत है? देखो, जीव एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, पर पौधे एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, चाहे गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, ठीक है, या सूखा है, तो उन्हें अपनी कोशिकाओं की रक्षा करनी है और ये काम करेगी पादप कोशिका। आओ अब कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है? तो देखो बच्चों, कोशिका झिल्ली किसी भी कोशिका की रक्षा करती है। ठीक। और दूसरा, उसको ज़रूरत की चीज़ें प्रदान करवाती है और उन्हीं को अंदर बाहर आने जाने देती है जिनकी उसे ज़रूरत है। जीव द्रव कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो जीव द्रव कुंचन हमने पढ़ा कि पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव कुंचन कहते हैं। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कोशिका सही है और पूरे आराम से है। जैसे जैसे पानी कम होना शुरू हुआ वैसे वैसे सभी आंतरिक पदार्थ सिकुड़ना शुरू हो गए, पर बाहर की जो भित्ति है वो यूं की यूं रही। ठीक है। और अंत में सारे के सारे पदार्थ संकुचित हो गए। तो ये चित्र आप यहाँ से देख के बना सकते हो। कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है? कोशिका झिल्ली। किशमिश और लाल रक्त कोशिकाओं को अल्प प्रासरण दाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे और क्यों? देखो, अल्प प्रासरण दाबी का मतलब है कि विलयन में जल बहुत अधिक है, तो किधर जाएगा? अधिक से कम की तरफ जाएगा, यानी कि किशमिश के अंदर और लाल रक्त कोशिका के भी अंदर जाएगा, और ये दोनों क्या होंगी? फूल जाएंगी। ठीक है। और क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर कोशिका झिल्ली के द्वारा प्रासरण किया गया। ठीक है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओ।